हैं फॉरेस्ट। नाम क्या है लिखा हुआ था पीछे, लेकिन भूल गया कि नाम क्या है। जाकर बताता हूँ उसका नाम। बाकी जो जाने का रास्ता है वो कमाल, बट दिन का रास्ता है। जो फॉरेस्ट है उसका नाम है जी कन्हाटी गार्डन या फॉरेस्ट। बाकी जाकर देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि सून वैली की पहचान है और इसी को देखने हम यहाँ आए थे। तो चलो 2 एक्सप्लोर हो गई हैं, अब तीसरी की बारी है। उसके बाद देखते हैं हमारी हिम्मत कितनी है, हम कितनी और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के थोड़े से अगले एंड पे नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रह गए हैं कन्हाटी गार्डन के, बट रास्ता पहाड़ों के सेंटर में से, कुछ पहाड़ हमने नीचे भी उतरे हैं। और तीसरी चीज़ सुनसान, कि हमारे अलावा यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा, इतना सुनसान है। लेकिन ये चीज़ मतलब एक ख़तरे वाली चीज़ है, लेकिन एडवेंचर का एडवेंचर है, बट ख़तरा तो है कि बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बंदा ना बंदे दी ज़ात। हाँ, इंसानों के अलावा शायद कुछ और चीज़ें भी हमें मिल जाएं, जैसा कि आलिशान को कुछ नज़र आया। आलिशान क्या नज़र आया? नहीं आया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नमक के पहाड़ है। हाँ, ये नमक है, ख्योड़ा भी है एक साथ ही ख्योड़ा लगता है। तो ये वही वाली है। हाँ, फाइनली हम लोग कन्हाटी गार्डन पहुँच गए। ये है जी कन्हाटी गार्डन, ये है कन्हाटी गार्डन। और इधर जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं। उधर आबशार, कैंपिंग, टक शॉप, फल के बागात, रेस्ट हाउस, मॉस्क और हाइकिंग ट्रैक एंड व्यू पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर कन्हाटी गार्डन पहुँच चुके हैं। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ विदाउट देखे तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक पुरस्कून माहौल, ये वो चीज़ें जो कि स्टार्ट में जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो मुझे लगी हैं अट्रैक्टिव सी। तो आगे देखते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कुछ मिलता है। अभी अभी हम यहाँ पर आए हैं और सब अपनी चीज़ें वगैरह पैक कर रहे हैं। तो हम लोग अब अपने ट्रैक पर निकल आए हैं। कन्हाटी गार्डन में इस तरह सीन है। अभी हमने पार्किंग वाले अंकल जी से पूछा है, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए और फिर आपको मिलेगी आबशार। अगर आप सुनेंगे तो आपको आवाज़ थोड़ी बहुत आबशार की आ रही होगी। लिसन, ये वाली, इसी आबशार पे हम जा रहे हैं। और वो आबशार नज़र आ गई, मैं पानी नज़र आ गया। ओए होए होए होए, जान भाई बिल्कुल जरा ही बचे, ख़त्म होने लगा था। सब खत्म होने लगा। मैं नहीं, कैमरा अगर ये होता तो फिर मैं भी ख़त्म हो जाना था। चलें, हम आबशार पे तो पहुँचे हैं। 1 किलोमीटर, ये कौन सा 1 किलोमीटर था वैसे? आबशार ये नहीं है आपको, लेकिन प्रेशर अच्छा है, लेकिन मज़ेदार है सीन। ये है वो एरिया, वो जो हम झील देख रहे थे। हमें लगा कि हम किसी गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि झील उस तरफ से आ रही थी और हम ऑपोजिट जा रहे थे। बट एक बंदा वहाँ से बाइक पे गुजरा तो उससे हमने पूछ ही लिया कि झील का रास्ता कहाँ पर है। उसने कहा इस तरफ से जाओ, नहीं तो हमारा जो ट्रैक वाला सीन है ना वो थोड़ा सा डबल हो जाता। बाकी झील हमारे साथ साथ चल रही है ये। और ये देखें, नहीं ये मिट्टी निकल गई है, मिट्टी निकल गई है वहाँ पर नहीं डाल। बाकी ये लोग कह रहे थे कि ये अवाम ने तोड़ा है। यही कह रहे थे, मतलब जो भी करे अवाम करे। हम यहाँ पे अगर कुछ करके जाएंगे तो तीसरे बंदे आएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे इसकी पिट पड़ी है, वो देखो। पहले तो ये बताओ, आपको कैसे पता क्या कि गूगल पे देखा रीच है? तस्वीर लेके आपने सर्च किया? जिस आबशार पे भी हम जा रहे हैं वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कन्हाटी गार्डन की इंतज़ामिया कह रही है। ख़बरदार एहतियात कीजिए, कन्हाटी बाग के नाला और आबशार के तालाब इंतहाई गहरे हैं, इनके किनारों पर फिसलन है। आबशार पर अब तक
4 अफराद डूब चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि पानी के तालाब के अंदर नहाने से ग्रेस करें। हमें चलते हुए काफ़ी देर हो गई है, आपको पता है आबशार कैसे? लेकिन आबशार का तो रास्ता नहीं है। बट रोड जो है ना, हमारी जितनी भी रोड है यहाँ पर वो फ्लैट है। मतलब आबशार नीचे से ऊपर जाएगी क्या, इस तरह का कोई सीन होना चाहिए, क्योंकि हम तो बेसिकली यूँ फ्लैट है और थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। और आबशार का सीन कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ये मूलियाँ लगी हुई हैं, अभी कच्ची हैं, पकने के करीब हैं। अगर कोई नज़र आती है तो निकाल लेंगे। आपको पता जो आगे आबशार है वो नीचे से ऊपर जाएगी। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई पहाड़ नजर आ रहा है? आ रहा है? कॉमन सेंस है, नीचे से ऊपर जाएगी फिर वो। ये भी हो सकता है, ग्रेविटी उल्टी होगी वहाँ। वही ना, वो दुनिया का ऐसा कौन है जहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। जुबैर भाई का गांव तो नहीं है? एक मिस्ट्री है, जाके सॉल्व करते हैं। बल्कि जुबैर हमारे लिए 5 से 10 मिनट हमारी नज़र से ओझल हुआ था। हाँ, झाड़ियों में से निकले फिर इनके पीछे लग गया भागता हुआ। दाढ़ी में पत्ते बसे। अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि हम लोग आबशार के करीब पहुँच गए हैं, चूँकि अब ढलवान आ गई है। लेकिन ढलवान भी कोई ऐसा जितनी अच्छी नहीं है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ध्यान से देख कर चलना पड़ता, नहीं तो पीछे मोच आते आते रह गई थी। बट हमें सही मज़ा वापसी पे आएगा जब हमने ऊपर चढ़ना है, फिर लग पता जाएगा किस में कितना है दम। भाई वो लिखा हुआ सफाई का ख्याल करें, कूड़ा दौर में डालें ना यार। नहीं ऐसे नहीं ना, अब अच्छा थोड़ी लगता है यार। ये लिखा हुआ इधर सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा दान में डालें। और तो सामने अच्छी खबर सुनाई कि आबशार मिल गया। वाह, आबशार का ट्रेलर। वाह आबशार, आबशार का ट्रेलर। ये आबशार दिखाई है इस बंदे ने। रास्ता निहायत ही ख़राब होता जा रहा है यार। मेरे पाँव पे दूसरी दफ़ा मोच आते रही है। आलिशान ध्यान से चलो फिर, इतनी किसी में ताकत नहीं है कि वो गोद में उठा के लेके जाए। चढ़ते वक्त पता लग जाना यार। आबशार और लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं, मज़ा भी आएगा जाके देखने का, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत मेहनत की, और जो चीज़ मेहनत से मिले उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये है जी, एक बंदा तो गिरेगा यहाँ पे, वीडियो बना। ये रास्ता है वाह भाई ख़राब किस्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार रास्ता बहुत ख़राब है, ध्यान से, स्लिप हो गए सीधे। प्लीज गिर जाए जुबैर भाई। मैं तो पहुंच गया हूँ, बाकी भी तकरीबन खैर से आ ही गए हैं। चलो यार, नाइस है ना। निशान भाई लिफ्ट आ रहा है। ग्रीन नहीं है और ये है जी मेरे पीछे पानी वाइट है। आबशार।
बाज़ार से हम लोग हो आए हैं और बड़ा ही लेवल का मज़ा, ड्रोन शॉट भी बहुत हैवी आए थे। तो अब आके थोड़ा सा ऊपर आके दोबारा बैठ गए हैं कि हमने का थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कर लें, चूँकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। ट्रैकिंग थी, थोड़ा सा ये भी चले हैं चूँकि चढ़ाई ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बाकी अब हम चाय शाय पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। चाय हमारी आ गई और बिस्कुट भी। तो अब हम अपनी रिफ़्रेशमेंट करते हैं और बिस्कुट खाते हैं। ये बिस्कुट कौन सा है अगर आपको पता है तो आप बता दें। ये आपके लिए एक पहेली है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस, गुरूब हो चुका है। अब हम रुकेंगे किसी एक जगह खाना खाने के बाद हम लोग फिर जाएंगे वापस लाहौर। तो खाने वाली जगह पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। तो हम लोग बेरा आके रुके हैं और अब हमने ऑर्डर दिया है खाने का, और खाना खा के फिर हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। काफ़ी देरी हो गई है, 7 बज गए ऑलमोस्ट। अगर हम डायरेक्ट जाते तो तकरीबन 9 बजे तक पहुंच जाते, बट अब हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो घंटा तकरीबन यहाँ पे हमें लग जाना खाना शाना खाने में। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 बज जाने हैं। तो बाकी फिर बैठे हैं, वेट करते हैं खाने का और खाना खाते हैं। वेरा में हम हेवन फूड कोर्ट में खाना खाने आए हैं। खाना खाने के बाद मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि इनका खाना कैसा होता है, कि आपको मैं रिकमेंड करूं या ना करूं। तब तक के लिए देखते रहिए। खाना हम लोगों ने खा लिया और ठीक था खाना, बट हम लोगों ने मटन ऑर्डर किया था लेकिन मटन वैसे अच्छा नहीं था। तो मेरा तो यही ओपिनियन और रही रिव्यू है कि जब भी आप आएँ तो मटन तो खास तौर पर ना खाएं। लेकिन खाना बनता भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप बिल्कुल भी ना खाएं। बाकी ओवरऑल ठीक था, टेस्ट वगैरह ठीक था। और चलें चलते हैं अब लाहौर वापस।